नमस्कार साथियों। साथियों, हम सभी मनुष्यों ने इस धरती पर जन्म लिया है, तो सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि सबसे पहले मनुष्य को इस धरती पर किसने पैदा किया, किसने बनाया? तो साथियों, इस धरती पर अलग-अलग धर्म हैं, तो उन धर्मों की मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग व्याख्या है। तो हम अलग-अलग धर्मों के आधार पर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के आधार पर समझेंगे कि मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ इस धरती पे, और साथ ही अंत में विज्ञान क्या कहता है मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में, इस बात को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं हिंदू धर्म के शास्त्रों में यानी सनातन धर्म में मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवताओं का वर्णन आता है: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को दुनिया का सृष्टि का रचिता बताया गया है, विष्णु जी को दुनिया का पालनकर्ता बताया गया है और भगवान महेश को, भगवान शंकर को इस दुनिया का विनाशक यानी संहारक बताया गया है। ब्रह्मा जी को मनुष्य की उत्पत्ति का आधार बताया गया है वेदों में, पुराणों में। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, जो दुनिया के सृष्टि के प्रथम पुरुष कहलाए, और ब्रह्मा जी के बाएं तरफ से, बाएं भाग से शत्रुपा प्रकट हुई, जो दुनिया की प्रथम महिला कहलाई। हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों में आपने देखा होगा, विवाह दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं तो दुल्हन को दूल्हे के बाएं तरफ बिठाया जाता है। शायद यही कारण है कि शत्रुपा ब्रह्मा जी के बाएं भाग से प्रकट हुई, इसलिए दुल्हन को दूल्हा के बाएं तरफ बिठाया जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा का आपस में विवाह करा दिया, जो सृष्टि का प्रथम विवाह बना हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार। मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई, जिनमें से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। 2 पुत्रों के नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियों के नाम थे देवहूति, आकृति और प्रसूति। पुत्रों का विवाह हुआ, पुत्रियों का विवाह हुआ। पुत्रों का विवाह हुआ जिसमें उत्तानपाद का विवाह हुआ 2 स्त्रियों से, सुरुचि और सुनीति, जिन दोनों से एक एक पुत्र हुआ। और प्रियव्रत का विवाह हुआ बृहस्पति से, जिसके 10 पुत्र और 1 पुत्री। अब बात करते हैं इनकी 3 पुत्रियों का विवाह किससे हुआ था। पहली पुत्री आकृति का विवाह हुआ ऋषि रुचि से, दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह हुआ ऋषि कर्दम से, और तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह हुआ राजा प्रजापति से, जो भोलेनाथ के ससुर जी थे और पार्वती के पिता थे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति कर दी, फिर उनसे इनके 5 पुत्र हुए, तो आखिर जो शादियां हुई इनकी, वो कहाँ से आए? तो इनका उत्तर शास्त्रों में ही है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले उन्होंने देवता बनाए। देवताओं के बाद उन्होंने ऋषि और मुनि बनाए। उसके बाद धरती बनाई, समुद्र बनाए, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सबसे अंत में मनुष्य बनाए। तो इन मनुष्यों की रचना जब की, तो इनकी शादी ऋषि मुनियों से हुई थी। जो भी ऋषि मुनि थे, ये सारे वही ऋषि मुनि हैं जो ब्रह्मा जी ने बना। इस तरह से जितने भी लोग इस धरती पर हैं, हिंदू धर्म के अनुसार मनु और शत्रुपा की संतान है। तो आइए अब बात करते हैं इस्लाम धर्म मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। इस्लाम धर्म के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। इनके अनुसार अल्लाह ने धरती, सूरज, चांद, जीव जंतु, पक्षी, मनुष्य, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है। कुरान की सूरह नंबर 7, सूरह मतलब चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 54 में ये पूरा वर्णन मिलता है कि अल्लाह ने क्या क्या बनाया। तो अब जानते हैं अल्लाह ने मनुष्य को यानी कि आदमी को कैसे बनाया। लेकिन आदमी को बनाने से पहले अल्लाह के पास फरिश्ते और जिन्न ये रहते। फरिश्ते अल्लाह ने बनाए थे नूर से, यानी कि ठंडी रोशनी से, शीतल रोशनी से। वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं, अल्लाह जो कह दे वही बात करते हैं। अल्लाह की इच्छा में उनकी इच्छा होती है, फरिश्तों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वो जैसा अल्लाह कह दे वैसा ही करते हैं फरिश्ते। दूसरी तरफ जिन्न होते हैं,
जो आग की लपटों से बनाए थे, वो अल्लाह की बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। वो बुरा कर्म भी कर सकते हैं, वो अच्छा कर्म भी कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जिन्नों के ऊपर, कि उनको क्या करना है। वो अल्लाह की बात माने नहीं माने, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं जिन्नों में एक इब्लिस नाम का जिन्न होता है, जो फरिश्तों की तरह रहता है। अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बात मानना, अल्लाह की इच्छा में उसकी इच्छा होना, जो अल्लाह कह दे वही इब्लिस करता है, वही जिन्न करता है। तो अल्लाह ने खुश होके इब्लिस को धरती, सूरज, चांद इनका राजा बना रखा था, बादशाह बना रखा था। दूसरा, उसने अल्लाह के पास जन्नत के बाग थे, स्वर्ग के बाग थे, उसकी पहरेदारी का काम उस जिन्न को दे रखा था। तो एक दिन अल्लाह ने अपने फरिश्तों को बुलाया, फरिश्तों से कहा अल्लाह ने, जाओ धरती से मिट्टी ले आओ, मैं एक नई चीज बनाऊंगा, जिसमें एक आदम बनाऊंगा। तो फरिश्ते गए, तो सारे फरिश्ते धरती के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी ले आए। अल्लाह ने वो मिट्टी में पानी डाला, उसको गूंथा, फिर एक पुतला बना दिया अल्लाह ने उस मिट्टी से। जब पुतला बन के तैयार हो गया, तो अल्लाह ने सभी फरिश्तों को बुलाया और कहा, और साथ में वो इब्लिस को बुलाया और कहा, जैसे ही मैं इसमें जान डालूं, जैसे ही इसमें मैं रूह फूकूं, तुम सबको इसके सामने सजदा करना है, इसके सामने झुकना है। तो जैसे ही अल्लाह ने उसमें रूह डाली, आत्मा डाली, जान डाली, तो सब फरिश्ते झुक गए, लेकिन वो इब्लिस नाम का जिन्न नहीं झुका। सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इब्लिस नहीं झुका। जब अल्लाह ने कहा कि सारे फरिश्ते झुक गए, तू क्यों नहीं झुका? तो इब्लिस ने कहा, तूने मुझे आग की लपटों से बनाया है, और तूने इस आदम को मिट्टी से बनाया है। मैं सूरज, चांद, धरती, आकाश सबका बादशाह हूँ। मैं जन्नत के बागों की रखवाली करता हूँ। मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे शक्तिशाली हूँ। मैं इसके सामने क्यों झुकूं? अल्लाह को पता चल गया कि इब्लिस को घमंड आ गया है, तो उसने उसे वहां से बेदखल कर दिया। उससे जो भी पद दे रखे थे, वो सारे छीन लिए, वहां से भगा दिया। इब्लिस ने अल्लाह से कहा, तूने इस आदम के कारण, इस आदमी के कारण मुझे यहाँ से बेदखल किया है, मुझे यहाँ से भगाया है। मैं इस आदमी को और इसकी आने वाली संतान को हमेशा, जब तक कायनात रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, हमेशा भटकाता रहूंगा, हमेशा दुख देता रहूंगा, हमेशा परेशान करूंगा। और तब से ही शायद कुरान के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार, मनुष्य धरती पे दुख पाता है, क्योंकि इब्लिस उसे भटकाता रहता है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद एक और किताब आती है, हदीस, जिसको पवित्र माना जाता है। तो हदीस में लिखा है कि जब आदम सो गया, तो अल्लाह ने उसकी पसली से हव्वा का निर्माण किया, हव्वा को बनाया। जब आदम सो के उठा, तो उसके बगल में हव्वा खड़ी थी। तब आदम ने पूछा कि तुम कौन? तब हव्वा ने कहा, मैं तुम्हारी जीवन साथी, मैं तुम्हारी बीवी, मैं तुम्हारी पत्नी। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत के बागों में रहने दिया और कहा कि तुम किसी भी पेड़ के फल खाओ, लेकिन एक पेड़ के फल खाने से अल्लाह ने मना कर दिया कि तुम इस पेड़ के फल मत खाना। लेकिन इब्लिस ने उन दोनों को उस पेड़ के फल खाने पर मजबूर कर दिया, भटकाया, और उन्होंने उस पेड़ के फल खा लिए। तो अल्लाह ने उन दोनों को, आदम और हव्वा को, सजा के तौर पे धरती पे भेज दिया कि जब तक तुम सही गलत में फर्क करना नहीं जानोगे, तुम धरती पे रहोगे। सही गलत में फर्क करना सीख जाओगे, अच्छे बुरे में सही फर्क करना सीख जाओगे। इसके बाद आदम और हव्वा धरती पर आ गए, और उनके साथ इब्लिस भी आ गया, क्योंकि इब्लिस ने अल्लाह से कहा कि मैं तेरे इस आदम की संतान को हमेशा भटकाता रहूंगा। जब आदम और हव्वा धरती पर आ गए, तो उनके संतान होने लगी। संतान होने का एक नियम था कि पहले हमल, हमल मतलब गर्भ, यानी प्रेगनेंसी। पहले हमल से, पहले गर्भ से जो पैदा होते, वो एक लड़का और एक लड़की, एक जोड़ा पैदा होता, लड़के और लड़के का। ऐसे ही दूसरे गर्भ से पैदा होता लड़के लड़का। तो नियम ये था कि पहले गर्भ से जो लड़की लड़का पैदा होगा, उसकी शादी दूसरे गर्भ से पैदा हुए लड़के और लड़की से होगी। यानी पहले गर्भ से पैदा हुआ काबिल और इकलिमा, और दूसरे गर्भ से पैदा हुई हाबिल और लूजा। तो काबिल की शादी लूजा से, हाबिल की शादी इकलिमा से। ऐसे नियम था शादी करने का। तो इस्लाम धर्म के अनुसार हम सब, आप
और आदम की संतान है इसलिए आदमी है। इतिहास और वैज्ञानिकता के आधार पर इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है। ये इस्लाम धर्म की बात हुई। ये इस्लाम धर्म के अनुसार आदमी की उत्पत्ति हुई आदम और हव्वा से पूरी दुनिया। अब बात करते हैं यहूदी धर्म की। यहूदी धर्म को इतिहास के आधार पर 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। जैसे हिंदुओं में सनातन धर्म में भगवान की पूजा की जाती है, इस्लाम में अल्लाह की इबादत की जाती है, ऐसे ही यहूदी धर्म में यहोवा होते हैं। यहूदी धर्म के भगवान यहोवा होते हैं। यहूदी धर्म की पवित्र किताब तोरा है और तोरा में लिखा है कि यहोवा ने दुनिया को 7 दिन में बनाया था। पहले दिन और रात बनाए, दूसरे दिन आकाश बनाया, तीसरे दिन चांद तारे सूरज बनाए, चौथे दिन समुद्र, पांचवें दिन मछलियां, पेड़ पौधे, छठवें दिन मनुष्य बनाया और जानवर बनाए, और 7वें दिन यहोवा ने आराम किया, विश्राम किया। जैसा कि अभी इस्लाम में बताया था मैंने, आदम और हव्वा को अल्लाह ने बनाया, फिर उसको जन्नत से निकाल दिया एक पेड़ के फल खाने के कारण। ऐसी ही कहानी, ऐसी ही कथा इस यहूदी धर्म में आती है। जैसे कि वहाँ आदम और हव्वा थे, यहाँ पे एडम और ईव होते हैं जिसको यहोवा ने बनाया था। यहाँ पे भी यहोवा उनको फल खाने की मना करता है और वो फल खा लेते हैं, और यहाँ पे उनको गुमराह करता है एक सांप। सांप एडम और ईव को गुमराह कर देता है और वो वर्जित पेड़ के फल खा लेते हैं। फिर यहोवा उन्हें धरती पर भेज देता है। फिर वही जो इस्लाम में कहानी है वही यहूदी धर्म में कहानी बताई जाती है, और हम एडम और ईव की संतान है यहूदी धर्म के अनुसार। ये यहूदी धर्म में लिखा है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की, जिसको मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया वो ईसाई धर्म के ही थे। यहूदी धर्म में एक बच्चा पैदा हुआ ईसा, जो बड़ा होके ईसा मसीह कहलाए। हुआ ये कि ईसा मसीह अपने आप को भगवान का पुत्र, ईश्वर का पुत्र कहने लगे, और वो भगवान के उपदेशों का प्रचार करने लगे, भगवान की बात करने लगे, अच्छी अच्छी बातें करते, अच्छे अच्छे उपदेश देते। तो कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए, लेकिन यहूदी धर्म को मानने वाले कट्टर लोग ये बात सहन नहीं कर पाए। कोई खुद कैसे अपने आप को भगवान का पुत्र कह सकता है। तो उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया और उनके शरीर में कील ठोक दी। ईसा मसीह को फ्राइडे के दिन सूली पे लटकाया गया था, इसलिए ईसाइयत में गुड फ्राइडे मनाया जाता है और उस दिन को पवित्र माना जाता है। जब वो मर गए तो उनके शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने उनकी लाश को एक गुफा के अंदर दफना दिया और उस गुफा के दरवाजे पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। तीसरे दिन यानी कि रविवार को कुछ औरतें ईसा मसीह की कब्र पर गईं, तो देखा कि गुफा का जो दरवाजा था उससे पत्थर हटा हुआ है और कब्र में लाश नहीं है। तो आकाश से आवाज आई कि तुम जिसको ढूंढ रही हो वो जीवित है और उसने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है। जैसे इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान है, यहूदियों की तोरा है, ऐसे ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल है। तो बाइबल में लिखा है ईसा मसीह 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे, उनके साथ खाना खाया और थॉमस नाम के शिष्य को अपने शरीर के जख्म दिखाए। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जाओ पूरी दुनिया में फैल जाओ और मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का प्रचार। कि ईसाई धर्म यहूदी धर्म में से निकला है, तो उसके इंसान की उत्पत्ति का क्रम भी वही है जो यहूदी में है, एडम और ईव। एडम और ईव को प्रभु ने जन्नत के बागों से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने उस पेड़ के फल खा लिए। फिर सांप ने उनको भरमाया, भटकाया, फिर वो धरती पर आ गए। फिर इस तरह से उसमें सेम कॉन्सेप्ट मिलता है ईसाइयों का और यहूदियों का। वैसे इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों का लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, इनके नाम बदल गए हैं। इस्लाम में आदम और हव्वा है, यहूदी और ईसाइयत में एडम और ईव है। और इस तरह से धर्मों के आधार पर मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है धरती पर। हिंदू धर्म में मनु और शत्रुपा से, और इन तीनों धर्म में कॉमन है एडम, ईव, आदम और हव्वा से। अब बात करेंगे कि साइंस क्या कहता है मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। विज्ञान किसी धर्म की तरह नहीं कहता कि चुटकियों में सूरज बन गया, चुटकियों में चंद्रमा बन गया, चुटकियों में धरती बन गई। विज्ञान बात करता है सतत विकास की, यानी कि इस सब को बनने में अरबों वर्षों का समय लगा। तो बात करते हैं
धरती की। आज से लगभग 5 अरब साल पहले धरती एक आग का गोला थी, तपता हुआ गोला, भभकता हुआ गोला थी। धरती पर भारी मात्रा में भयंकर तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट होते थे। उन ज्वालामुखी विस्फोटों से बहुत प्रकार की गैसें निकलती थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ईथेन, मेथेन और साथ में जल वाष्प भी निकलती थी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर यही प्रक्रिया होती रही। लाखों करोड़ साल में पृथ्वी ठंडी हो पाई, और जब ठंडी हुई तो जल वाष्प के कण आपस में मिलने लगे, इकट्ठे होने लगे और उनसे बादल बनने लगा। जब बादल बने तो धरती पे बारिश हुई, और विज्ञान कहता है कि करोड़ों सालों तक लगातार पृथ्वी पे बारिश होती रही, और उस बारिश से समुद्र बने और समुद्र से नदियां बहने लगी। फिर पेड़ पौधे बने, और उस समुद्र में छोटे छोटे, बहुत छोटे जीवाणु बनने लगे, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जीवन को जीने लायक वातावरण बनता चला गया। फिर समुद्र में मछली बनी, फिर समुद्र और जमीन पर रहने वाले जीव बने, जैसे कछुआ। फिर पेड़ पौधे बने, फिर जंगली जानवर बने, और इन्हीं जंगली जानवरों के साथ एक और प्राणी था जो इन्हीं की तरह खाता, इन्हीं की तरह रहता और इन्हीं की तरह जीवन जीता। लेकिन इन सब जंगली जानवरों से अलग इस प्राणी को प्रकृति ने आशीर्वाद के रूप में बुद्धि दी, विवेक दिया, सोचने समझने की क्षमता दी, तर्क करने की क्षमता दी, जो किसी भी प्राणी को प्रकृति ने ना पहले दी, ना अब है। परिणाम स्वरूप वह प्राणी समय के साथ विकास करता गया और आज का मनुष्य कहलाया, जो कि हम और आप हैं।